आज की ये खबर आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि आने वाले भविष्य में भारत दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा गोल्ड जैकपॉट बनने वाला है, जिसमें अमेरिका, साउथ कोरिया, जापान सहित चाइना भी शामिल है। और हाँ, मेन खबर में आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि वीडियो के लास्ट में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोल आप लोगों के लिए रखा गया है, तो आंसर जरूर कीजिएगा। मेन खबर यह है कि भारत ने यूके के साथ में करीबन 1 साल पहले 2 लाख करोड़ रुपए की एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को लेकर के डील साइन की थी, लेकिन भारत और यूके के बीच में यह प्रोजेक्ट करीबन 1 साल से डिले होता हुआ नजर आ रहा है। और अब तक हम भी इस बात को मान चुके थे कि अब यह प्रोजेक्ट शायद कैंसिल हो जाए, लेकिन आज ही एक बड़ी खबर सामने निकल के आती है कि इस इन्वेस्टमेंट का पहला फेज भारत में आ चुका है, यानी कि करीबन 30,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी यूके की तरफ से रिलीज की जा चुकी है, जहां भारत ने यूके बेस्ड SRAM एंड MRAM ग्रुप के साथ में करीबन 2 लाख करोड़ रुपए की एक चिप मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाने के लिए डील साइन की थी। ये इन्वेस्टमेंट ओडिशा में रिसीव की गई है और ओडिशा के अंदर ही एक नई यूनिट सेटअप की जाएगी। आपको बता दें 1995 में यूके की इस कंपनी की शुरुआत की गई थी और आज ये कंपनी दुनिया भर में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, जिसमें कंबोडिया, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, मलेशिया, बहरीन, जॉर्जिया, भारत और बांग्लादेश शामिल है। आज कंपनी 15 से भी ज्यादा देशों में अपने प्रोडक्शन काम को ऑपरेट कर रही है और अब भारत में काफी बड़ी इन्वेस्टमेंट के साथ में इस इंडस्ट्री में एंटर कर रही है। भारत का सेमीकंडक्टर मार्केट 2020 में करीबन $32 बिलियन था, 2026 तक ये $100 बिलियन के पार पहुंचने वाला है। और भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स की डिमांड बढ़ने के साथ साथ डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जैसे मेक इन इंडिया, PLI स्कीम एंड नेशनल इलेक्ट्रॉनिक मिशन जैसे प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया है, जिससे कंपनियां अपना ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन देश के अंदर कर पाएं। और जैसा कि हमने बताया कि साउथ कोरिया के साथ साथ जापान और US ने ऑलरेडी भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, कुछ के काम शुरू हो चुके हैं, लेकिन चाइना भी इस रेस में पीछे नहीं हट रहा है। आज भारत के अंदर 200 से भी ज्यादा छोटे बड़े स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट सेटअप किए जा चुके हैं, जिसमें मेजॉरिटी चाइनीज कंपनीज हैं। और रिसेंटली ही चाइनीज कंपनी वीवो ने करीबन 1100 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट भारत में की है, जिसमें एक नई यूनिट सेटअप की जाएगी नोएडा के अंदर और यहाँ से स्पेशली ऐसे फोन्स को मैन्युफैक्चर एंड असेंबल किया जाएगा जो सीधे एक्सपोर्ट किए जाएंगे। और धीरे धीरे भारत के सभी बिखरे हुए इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट अब एक साथ नजर आ रहे हैं, जैसे कि वेदांता और फॉक्सकॉन की हुई डील जो करीबन 1,54,000 करोड़ रुपए की थी, जिससे देश के अंदर 65 से लेकर के 20 नैनोमीटर की चिप को भारत के अंदर मैन्युफैक्चर किया जाना था। लेकिन जिन कंपनीज के साथ में टेक्नोलॉजी पार्टनर के लिए दोनों कंपनियों ने बातचीत की थी, वहां से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा था। और फाइनली ST माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स ने फिर से दोनों कंपनियों के साथ में बातचीत शुरू कर दी है, जिससे देश के अंदर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो पाए। और इन सभी खबरों को खत्म करते हुए बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट पोल के बारे में। जिस तरीके से देश के अंदर इंडस्ट्रीज बढ़ रही हैं और करीबन 1 दशक के बाद भारत के अंदर काफी बड़ी स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा, हम काफी बड़े स्केल पर एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से ये डेवलपमेंट बढ़ रहा है, इसके पैरेलल में हमें अपने एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसीलिए US अपनी ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग चाइना, वियतनाम जैसे देशों में करता है, ताकि अपने कंट्री को पॉल्यूशन फ्री रखा जा सके। लेकिन हमारे देश में एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है जिसको रोजगार भी देना है और इस तरीके से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देश की तरक्की में बड़ा योगदान दे सकता है। लेकिन गवर्नमेंट को पॉल्यूशन को ध्यान में रखते हुए इन सभी इंडस्ट्रीज को सेटअप करने का काम करना चाहिए। आप हमारी इस बात से कितना सहमत है, कमेंट बॉक्स में यस और नो लिख करके जवाब जरूर कीजिएगा। भारत कैसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, भारत माता की जय।